So first question, Pawan Medical supplies medicines. On some medicines the rate of GST is 12%. What is the rate of SGST and CGST? So GST is 12%. तो SGST कितना होगा? SGST equal to CGST equal to GST upon 2. बराबर, इसका हाफ होगा GST का हाफ दोनों भी. That is 12 upon 2. That is 6%. Next, on a certain article if the rate of CGST is 9%. So देखो CGST कितना है? 9%. तो जितना CGST उतना ही SGST होगा. Correct? So SGST will be also 9%. तो GST कितना होगा? 18%. कितना इजी है देखो, पहले दो सवाल एकदम फुल इजी. Let's move to the third question. MS Real Paint sold 2 tins of luster paint and taxable value of each tin is rupees 2800. Now try to understand the meaning of this word. This is a very important word, that is taxable value. Taxable मतलब क्या? कि उसके ऊपर अभी can impose tax on that. Taxable मतलब उसके ऊपर हम लोग टैक्स लगा सकते हैं और लगाने ही वाले हैं. So it is how much taxable value is rupees 2800. If the rate of GST is 28%, find the amount of CGST and SGST charged in the tax invoice. Now invoice मतलब क्या? Invoice मतलब आसान भाषा में बिल. जो तुम लोग दुकानदार को बोलते हो बिल दो, मीन्स वो बिल नहीं लिख के देता ऊपर, वो क्या लिख के देता है? इनवॉइस. ओके, सो इनवॉइस मीन्स इन आसान भाषा बिल. तो देयरफॉर नाउ टैक्सेबल वैल्यू इतना है, पर किसका? ऑफ 1 टिन. देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑन 2 tins will be how much? 2 into 2800 कितना होगा? 5600. Correct? Therefore GST कितना होगा? 28% of taxable value. GST किस पे लगेगा? taxable value पे. Of taxable value, that is 28% of how much? 5600. Correct? तो ये कट करो, ये कट करो, ये जो भी आएगा वो आंसर. फाइन. अभी तुमको जीएसटी मिल गया. अभी उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. अभी सीजीएसटी मिल गया तो सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2. तुमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया. अंडरस्टूड हाउ टू डू द थर्ड वन? Okay, let's move to the fourth. The taxable value of wristwatch belt is rupees 586. The GST is 18%. Then what is the price of the belt for the customer? So taxable value कितना है? rupees 586. Rate of GST how much? 18%. Therefore GST charged कितना होगा? 18% of taxable value, that is 586. Correct? तुम लोग ये सॉल्व कर सकते हो. करेक्ट? तो तुमको जीएसटी मिल गया. So whatever is the taxable value 586 प्लस ये जो वैल्यू मिलेगा तुमको जीएसटी का, उसमें पुट करेंगे और तुमको आंसर मिलेगा. समझ में आ रहा है? गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको टिक करके रखो. जिन्होंने स्टैंडर्ड 7th और 8th में मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा था, स्पेशली इन 8th स्टैंडर्ड, यू हैड अ चैप्टर वैट, यू हैड वैट इन 8th स्टैंडर्ड. जिन्होंने वो ठीक से नहीं किया था उनको ये क्वेश्चन
क्वेश्चन टफ जाएगा, ध्यान देंगे। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी, नाउ दे आर नॉट गिविंग यू द टैक्सेबल वैल्यू, अभी टैक्सेबल वैल्यू में जीएसटी ऐड करके वो लोग तुमको दे रहे, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। सो टोटल वैल्यू विथ जीएसटी is how much? Rupees 1770. Rate of GST is 18%. We have to find out the taxable value, CGST, SGST for this toy car. Now see. So we'll take two things, taxable value and then we'll take total value with GST. ओके, टेबल बनाएंगे। तो जीएसटी रेट कितना है, रेट ऑफ जीएसटी कितना रेट है जीएसटी का, 18% दिया हुआ इन्होंने, राइट। मींस इफ द टैक्सेबल वैल्यू वाज 100 रुपीज तो उसको उस पे 18 रुपीज जीएसटी लगेगा, मींस इट विल बी हाउ मच, 118। द टोटल वैल्यू विद जीएसटी विल बी 118। अभी अगर टैक्सेबल वैल्यू मालूम नहीं, एक्स ले लो, तो टोटल वैल्यू विद जीएसटी कितना होगा, उन्होंने दिया हुआ है अपने को 1770, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिफोर वी ड्रॉ द टेबल, लेट द टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स। तो ये मिला, इसको सॉल्व करेंगे, 100 अपॉन एक्स equal to 118 upon 1770. Therefore, x is equal to 100 into 1770 upon 118. अभी ये 118 से जाएगा ही जाएगा क्योंकि इसको और कोई नहीं है, तो सॉल्व करेंगे। देखो, इन रफ वी विल सॉल्व दिस, 1770 118, ओके। तो ऑब्वियसली 1s आर माइनस 118, बचे कितने देखो, 7 माइनस 8 तो ये 17 होगा, कितना 9, 6 माइनस 1 5, ओके, और ये 0 आ गया, ओके। अभी देखो इधर तुमको दिख रहा है 0 है ना, और इधर 8 है, यू नो 8 5s आर 40, 8 5s आर 40 सबको पता है, करेक्ट। सो हियर 8 अपन करके देखेंगे, 118 into 5, क्यों, अपने को कैसा पता चला into 5 है, इधर 0 आ रहा है, 40 में भी 0 आता है एंड में, सो 8 करके देखेंगे, 8 5s आर 40, 590 आ गया, तो ये क्या आ गया 15 माइनस 5900, ओके। सो इसको कट करेंगे, 1s आर 5s आर, तो इक्वल टू रुपीज 15 रुपीज 1500। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना मिला अपने को, 1500 मिल गया, टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू रुपीज 1500। नाउ व्हाट ऑल दे हैव आस्क्ड यू, CGST एंड SGST फॉर द कार। तो देखो, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST equal to total value, therefore 1500 plus GST equal to 1770, therefore GST equal to how much, 17700, ये minus 500, that is 270 rupees। अभी क्या निकालना है, SGST, SGST equal to CGST equal to GST upon 2, that is 270 upon 2, कितना आएगा 135। तो CGST और SGST कितना है 135 रुपीज, टैक्सेबल वैल्यू कितना है 1500, ओके। समझा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स इन द एग्जाम, अच्छे से समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखाएगा, किधर भी देख लो, यूट्यूब पे देख लो, किधर भी देख लो, मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखाएगा ये सवाल, स्कूल में भी नहीं
सकते हो लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, रीड द क्वेश्चन। Tip-top Electronics supplied an AC of 1.5 ton to the company. इस सेंटेंस का कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ काम नहीं, इग्नोर कर दो। Cost of the AC supplied is 51,200 with GST. So, तो क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल वैल्यू with GST is how much? रुपीज 51,200 बराबर है। रेट ऑफ जीएसटी इज 14%। रेट ऑफ जीएसटी कितना? 14%। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ओके, पहला रेट ऑफ एसजीएसटी, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है। पहला रेट ऑफ एसजीएसटी, जीएसटी इज 14%, तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा? 7%। सॉरी रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%, तो एसजीएसटी कितना होगा? 14% ही होगा एसजीएसटी। एसजीएसटी विल बी हाउ मच? 14%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं। रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा भाई? 28% होगा कि नहीं? रेट ऑफ जीएसटी 28% होगा कि नहीं? देन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द एसी कैसे निकालेंगे? लेट टैक्सेबल वैल्यू बी रुपीज एक्स। फिर से क्या बनेंगे? खोखा बनाएंगे। इसमें भी विल राइट टोटल वैल्यू विथ, ओके, राइट टैक्सेबल वैल्यू फर्स्ट। टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। सो इफ द टैक्सेबल वैल्यू इज 100 रुपीज, टोटल वैल्यू विद जीएसटी कितना होगा? 128 रुपीज। तुम लोग बोलेंगे सर ये अपन हर बार 100 ही क्यों ले रहे हैं इधर? क्योंकि भाई वो लोग तुमको परसेंट में दे रहे हैं ना, परसेंट। तुमको बोल रहे 28%। परसेंट का मतलब क्या है? पर मतलब पर, सेंट मतलब सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या? सेंचुरी मतलब क्या? 100 मींस दे आर सेइंग 28 रुपीज पर 100 रुपीज, ऐसा बोल रहे हो तुमको। 28% का मतलब समझ लो। इसीलिए हम लोग हमेशा यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 28% ही ले रहे। तो हमेशा अपन यहाँ पे 100 ले रहे, तो टैक्सेबल वैल्यू 100, देन टोटल वैल्यू विद जीएसटी विल बी 128। अभी अपने को टोटल वैल्यू विद जीएसटी पता है कितना? 51,200 एंड वी डोंट नो दिस वैल्यू। ये x है अपना, इसको सॉल्व करेंगे। 100 अपॉन x इक्वल टू 128 अपॉन 51,200, तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 51,200 इंटू 100 अपॉन 128। अभी फिर से ये दोनों देखो मेड फॉर इच अदर, दिख रहे हैं ये दोनों मेड फॉर इच अदर। कैसे करेंगे इसको? इसको कट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? वी कैन कट बाय 4। ये 0 0 को वैसे ही रखेंगे। देखो ये 0 0 को वैसे ही रखेंगे। हम लोग सिर्फ ये दोनों नंबर्स को कट करेंगे। देखो 4 से कट करेंगे। 4 3 जार 2 जार, 4 1 जार 4, बचा 1, 4 2 जार 8, 9 10 11, 3 4 8 जार। ठीक है, अभी फिर से इसको कट करेंगे। किससे? 4 से। तो इधर ही किया था, कितना आया रहा था? 32। इसको करेंगे 4 से 8, 1 जार 4 जार, x इक्वल टू कितना आया? रुपीस। देखो यहाँ पे कितना आया? 4 और ये 2 0 और ये 2 0, कितना आया? 40,000। समझ में आ रहा है क्या?
हमने सिर्फ ये दो नंबर्स कट किए, ये इसको सॉल्व किया, कितना आया हमको 40,000. Now we got x 40,000. Therefore the taxable value is how much? Rupees 40,000. अभी taxable value है 40,000 मिल गया. Now total amount of GST. Now total amount of GST कैसे निकालेंगे? देखो total amount of GST क्या रहेगा? टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू, बराबर है कि नहीं? तो कितना है ये 51,200 माइनस 40,000, तो कितना है 11,200. दिस मच टोटल GST दिस फेलो हैज पेड. अमाउंट ऑफ CGST, CGST कितना होगा? इसके हाफ होगा. CGST इक्वल टू SGST इक्वल टू GST अपॉन 2, दैट इज 11,200 अपॉन 2. तो ये कितना होगा? 5,6,000. तो CGST इक्वल टू SGST कितना हो गया? 5600. आंसर देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC कितना? 40,000. तो थर्ड आंसर कितना होगा? रुपीज 40,000. नेक्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ GST कितना है? 4 रुपीज 11,200. फिफ्थ अमाउंट ऑफ CGST कितना? रुपीज 5600. 6 रुपीज 5600. ऐसा तुमको एग्जाम में बनाना है, तुमको टेबल लिखना है अच्छे से, इसको मार्क्स है, फाइनल आंसर लिखना है. ऐसा तुमको एग्जाम में आंसर ऐसा बोल. समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीबॉडी? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रसाद के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड. इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ जो भी निकल के लेना है ले लो. इससे अच्छा, मेरे से अच्छा कोई नहीं सिखाएगा. बार बार बता रहा हूँ, किधर भी जाओ फिर से इधर ही आना है तुमको पढ़ने के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Prasad purchased washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5%, discount of 5% was given on printed price 40,000. Rate of GST charge was 28%. Find the purchase price of the washing machine. Okay, बहुत इजी. तो प्रसाद दुकान में गया वॉशिंग मशीन खरीदने को, है ना? लेकिन वो दुकान में जाके शांत नहीं बैठा. बोले नहीं यार बहुत महंगा है, 40,000 का है, इतना तो नहीं ले सकता मैं. फिर बाजू में कौन थी? प्रसाद की बायको थी. वो बोली नाही और राहू दे, नको घ्यायला आपल्याला एवढी महाग मशीन, नको, जाऊ दे आपण घरी जाऊ, है ना? लेकिन जो शॉपकीपर था, कौन? महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला शॉपकीपर था, वो चालू था. वो बोला अरे इनके बजट में फिट नहीं हो रहा है, ये लोग तो वैसे भी खरीदने नहीं वाले, बहुत महंगा इनके लिए. तो फिर वो बोला मैडम क्या प्रॉब्लेम है आपको, क्या हो गया? तो मैडम म्हणती अहो खूपच महाग आहे, आम्हाला नको ये मशीन. तो वो बोलता है एक काम कर लो, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ. कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं. प्रिंटेड प्राइस पे 40,000 उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस था, तो बोला 5% डिस्काउंट. ओके, सो कितने को पड़ेगी उनको देखते हैं. सो प्रिंटेड प्राइस इज हाउ मच? प्रिंटेड प्राइस इज रुपीज 40,000. प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000 रुपीज. इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है? 5%. Therefore discount equal to 5% of 40,000. Correct? 2 चला गया. 5 4s are 20 and these two 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया. करेक्ट? तो वो लोग खुश हो गए, बोले चलो अपने लिए इतना 2,000 कम कर रहे, डिस्काउंट दे रहे, फिर से कहा ये रेट्स मिलेंगे.
फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी नहीं मिलने वाले, तो चलो इधर से ही ले लेते। तो बोले ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है 2000 का। तो नाउ देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई उनकी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंटेड प्राइस था 40,000 माइनस 2000 का डिस्काउंट। अभी उन्होंने कितने को खरीदा ये 38,000 को। लेकिन जब वो बोल रहे थे हाँ 38,000 को है, तो फिर प्रसाद खुश हो गया, उसने जेब से 38,000 निकाले, गिन के दे दिए 38,000। लेकिन शॉपकीपर बोला ठहरो, ऐसा नहीं है, सिर्फ 38,000 नहीं देना आपको, आपको जीएसटी भी भरना है इस पे। तो बोलते अरे बाप रे कितना जीएसटी भरना है, बोला 28% जीएसटी भरना है। तो रेट ऑफ जीएसटी 28%। अभी ये जीएसटी किस पे भरना है, जितना प्राइस में तुम लोग मशीन खरीद रहे हो उसके ऊपर तुमको जीएसटी भरना है। अभी उन्होंने तो अच्छा खासा ले लिया था, प्रसाद के भाई को मशीन पसंद भी आ गया था, तो फिर वो बोले अभी क्या, चलो जाने दे, भर देते, थोड़ा सही लगता है। लेकिन देखते जीएसटी कितना था, तो जीएसटी कितना है 28% ऑफ 38,000 इक्वल टू, ठीक है। तो कितना है ये 28 इंटू 38, तो देखो करेंगे 38 इंटू 28, वन जीरो 64 और ये जीरो एक्स्ट्रा इधर का 10,640 रुपीज। तो उसको कितना बैठा जीएसटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया था, बाइक को पसंद आ गई थी, वो लोग उसको जबान दे चुके थे कि नहीं यार अभी हम लोग तुम लोग डिस्काउंट देंगे तो मैं खरीदूंगा। तो इतना जीएसटी उसको बेचारे को भरना पड़ा। क्यों? क्योंकि 28% है। 28% क्यों? क्योंकि ये चीज क्या है, वॉशिंग मशीन, एंड वॉशिंग मशीन क्या है, दिस इज अ लग्जरी आइटम, यू कैन लिव विदाउट अ वॉशिंग मशीन फॉर योर होल लाइफ। मुझे देखो मेरे पास भी वॉशिंग मशीन नहीं है, फिर भी हम लिविंग हैप्पीली, करेक्ट। तो बिना वॉशिंग मशीन के भी जी सकते हैं, तो इट इज अ लग्जरी आइटम। बिकॉज इट इज अ लग्जरी आइटम, द रेट ऑफ जीएसटी इज हाउ मच 28%, इसलिए उसको बेचारे को इतना सारा जीएसटी देना पड़ा। तो देयरफॉर परचेस प्राइस of the washing machine. So what will be the purchase price? Purchase price of washing machine will be taxable value. ये सारे फॉर्मूलेस नहीं है, ये हम लोग देख देख के लिख रहे हैं, प्लस जीएसटी, करेक्ट। तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दैट इज 38,000 plus 10640, that is 48,640। तो फाइनली बेचारे प्रसाद को वॉशिंग मशीन कितने को खरीदने पड़ी, 48,640 रुपीज को। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी कितना है, सीजीएसटी इक्वल टू SGST इक्वल टू GST अपॉन 2, दैट इज GST कितना है 10,640 अपॉन 2, तो ये कितना होगा 5,320 रुपीज, ठीक है। अभी हम लोग क्या बनेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। सो आंसर, उन्होंने सवाल क्या क्या पूछे थे, देखो फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, तो लिखेंगे परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना, रुपीज 48,640, CGST and SGST, so CGST equal to SGST equal to रुपीज 5320। ये ऐसा आंसर बनेंगे, बॉक्स करेंगे, सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स।
सबको समझा? सी दिस इज अ वेरी टफ चैप्टर, लेकिन अच्छे से करोगे तो स्कोरिंग है, जिंदगी भर इसका जरूरत भी पड़ने वाला है। तो डोंट थिंक ऑफ ऑप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स, अच्छे से करो, तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।